हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में, और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और मंगल कुशल होंगे। जैसा कि देखो, पिछली क्लासों में अपन ने बात करी थी प्रश्नावली पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी और 11वीं और 12वीं के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 चैप्टर अपन ने कर लिए हैं, और 4 चैप्टर में अपने जो पेपर के हिसाब से लग सकता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है या उस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, उनके ऊपर बात की थी। ठीक है, तो अब अपन 5वें चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि अपना क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर आप पहले 8वां चैप्टर कराइए। ठीक है, क्योंकि उनको इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बोला है, तो इस वजह से अपन बात करते हैं 8वें चैप्टर में। ये क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे अपन, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले आता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो होता है वो अंग्रेजी शब्द, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक से बना है। जो क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ देखो, इसका अर्थ क्या होता है? TRI, ये जो दिया हुआ है TRI ट्री। ठीक है, इसका मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। और ये गोन है, GON, गोन। इसका मतलब क्या होता है? ये होती है भुजा। और ये जो दिया हुआ है अपने पास, ये होता है मैट्रोन। ठीक है, इससे मैट्रिक बना है, ये मैट्रिक बना है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माप, मतलब 3 भुजाओं का माप। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। 3 भुजाओं का माप, इसे क्या बोलते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बात होती है कि 3 भुजाओं का माप को क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक को हिंदी में अपन त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति होता क्या है इसको देखते हैं कि इसके अंदर किया क्या जाता है। त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? देखो, त्रिकोणमिति वह शाखा होती है, क्या देखते हैं अपन, देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति वह शाखा होती है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य के संबंध का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? अध्ययन। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? तो त्रिकोणमिति अपन यहां पे लिखेंगे त्रिकोणमिति वह शाखा गणित की। ठीक है ना, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या होगा? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं अपन? त्रिकोणमिति बोला जाता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे भी त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, कोण जानते हो, और मिति का मतलब ज्यामिति, आकृति, माप। ठीक है ना, माप, इसे ही बोला जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है ना, अब त्रिकोणमिति में देखो होता क्या क्या है। त्रिकोणमिति में अपन पढ़ते हैं कि संबंध की बात हो रही है। किस किस के संबंध की बात हो रही है? कि त्रिभुज की भुजाओं और किसके संबंध की बात हो रही है? कोणों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मध्य का अध्ययन किया जाता है। मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति ये मोस्ट है, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? देखो, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? जैसे अपने पास क्या है, अपन बनाते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में क्या होता है? त्रिकोणमिति में
समकोण त्रिभुज। ये अपने पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका ये कोण 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और इस कोण में ये क्या होता है, ये होता है आधार, और इसे क्या बोलते हैं अपन, लंब या ऊंचाई, और इसे क्या बोलते हैं अपन, कर्ण। ठीक है, इसे नाम भी देते हैं अपन ए, बी और सी। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात अपन पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात में होता क्या है, इसमें होता है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, त्रिकोणमिति अनुपात। तो समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष। अब देखो ये तो समकोण हो गया, तो बचे दो कोण, न्यून कोण। ठीक है ना, दो न्यून कोण बचे हैं, तो इनके सापेक्ष मान लो अपन ने इसके सापेक्ष ले लिया थीटा, सी कोण क्या ले लिया, थीटा। तो न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो इस थीटा के सापेक्ष तो ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। ठीक है, और ये क्या है, कर्ण है। पर अगर मैं ये थीटा ले लूंगा, तो थीटा के सामने वाला, जो थीटा के साथ ये कोण बना हुआ है, ये तो होता है आधार, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो कोण भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, नाम भी चेंज हो जाएगा कोण का। तो इस तरीके से, ठीक है, ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और उसके साथ जो बन रहा है वो क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि जिस आधार पे बन रहा है वो थीटा कहलाएगा। थीटा जिस आधार पे बन रहा है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब त्रिकोणमितीय देखो होते कितने हैं, अपन ये पढ़ते हैं पहली बात कि त्रिकोणमितीय है, क्यों त्रिकोणमितीय होते हैं कितने, 6 त्रिकोणमिति के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 होते हैं। ठीक है ना, और इन 6 के अनुपात की बात करें तो अपन एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है अपन यहाँ पे देखते हैं। वो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या होती है, किस तरीके से इनका अनुपात आता है। ये आता है, अपन पढ़ते हैं कि लाल बटे कक्का। क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। और 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और अगला क्या होगा, अक्का बटे में लाल। ये उल्टा आ जाएगा, तो क्या होगा, अक्का बटे में लाल। तो 6 हो गए अपने पास। और पहला देखो, पहले की बात करते हैं तो पहला क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। इसके सापेक्ष ले रहे हैं अपन, तो साइन थीटा। और साइन थीटा में पहला क्या आएगा, लंब एल के। क्या होता है, एल के। और एल के को, एल को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और के को बोलते हैं कर्ण। तो साइन बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है अपना, ये, और कर्ण क्या है अपना, ये। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आता है अपने पास। दूसरा क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। और कोस थीटा में दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ए बटे में क्या, के। तो ए का मतलब होता है आधार। क्या होता है, ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे की बात करें अपन, तो तीसरा क्या होगा अपना, तीसरा होगा अपने पास क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा की जगह क्या आएगा, लंब एल के। तो एल ए। ठीक है ना, तो एल ए में क्या आ जाएगा, एल क्या होता है अपना, एल होता है अपना लंब, और ए क्या होता है अपना आधार। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या आता है, ये आता है कोट थीटा। और कोट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ए बटे एल। तो ए बटे में एल। तो ए क्या होता है, ए होता है अपना आधार। क्या होता है, आधार। बटे में एल क्या होगा अपना, लंब होगा। क्या होगा, लंब। इसके बाद आता है पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है सेक थीटा। सेक थीटा की जगह क्या आएगा, के बटे में एल, 5वें नंबर पे। तो क्या आ जाएगा, के बटे में ए बराबर क्या आ जाएगा, के का मतलब क्या होता है, कर्ण।
और बटे में क्या होता है अपने पास, बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, बटे में ए की जगह क्या आ जाएगा, आधार। ए क्या होता है, आधार। और छठे नंबर पे अपने पास क्या आता है, लास्ट कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो के बटा क्या है, एल, और के को क्या कहते हैं, कर्ण, और कर्ण बटा एल बटा क्या, एल क्या है, लंब। तो ये 6 होते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात अपन पढ़ते हैं तो एक एक को ये समकोण त्रिभुज से पढ़ा जाता है। ये लिख भी दिया मैंने कि समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, क्या लिखा है, न्यून कोण के, किसी न्यून कोण के सापेक्ष। तो न्यून कोण के सापेक्ष ये न्यून कोण हो गया, या तो ये से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। जब ये लेंगे तो सामने वाला लंब होगी भुजा, और ये क्या होगी, आधार। जब ये वाला लेंगे तो सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब बन जाती है। अगर सपोज करो मैंने ये ना लेके मैंने ले लिया ये वाला, ये अपन 90 डिग्री है, और मैंने ये वाला थीटा ले लिया, ठीक है ना, और अपने पास यही है, तो ये वाला है, तो ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है ना। और ये वाला जब थीटा इस पे बन गया तो इस आधार पे बना है, तो इसको आधार, और इसको क्या बोलेंगे, सामने वाले को बोलते हैं लंब। इस थीटा के सापेक्ष अपन ने ये थीटा लिया है, इसलिए ये लंब होगा, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है ना। तो इतना सा ध्यान रखना है अपन को बस। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए अपने 6, और ये एक एक ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक क्या होती है, लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है अपने पास, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, एल बटे ए। कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या, आधार बटे लंब, इसे ए एल से लिखते हैं। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, के बटे में ए, के को क्या कहते हैं, कर्ण, और ए को क्या कहते हैं, आधार। इसके बाद कोसेक थीटा बराबर के बटे एल, तो मतलब कर्ण बटे क्या आ जाएगा, लंब। ये 6 होते हैं, और अपनी जो 8.1 है इन 6 सूत्रों पर आधारित है पूरी की पूरी। ठीक है, ये 6 के 6 काम आएंगे सारे के सारे अपने 8.1 में। तो आगे चलते हैं अपन। इसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्या होता है महत्वपूर्ण, इसके बाद अपन एक महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र देखो क्या क्या होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बटा किसका उल्टा होता है, ये कोसेक थीटा। ठीक है, और दूसरा होता है कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, ये साइन का होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास, दूसरा आ जाएगा अपने पास कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1 बटे में सेक थीटा। ठीक है, और इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना तीसरा क्या होता है अपने पास, ये होता है टेन थीटा, ये किसका उल्टा होता है, ये होता है कोट का। और कोट थीटा अगला आता है कोट थीटा, और ये किसका होता है, ये होता है टेन का उल्टा। ठीक है, इसमें ही एक और होते हैं अपने पास, क्या होता है कि टेन थीटा, ये मोस्ट होते हैं, ये मोस्ट वाले हैं। ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है, कोस थीटा। और इसके बाद कोट थीटा वाला क्या आ जाएगा, कोट थीटा, ये बराबर होता है अपने पास क्या होता है, कोस थीटा बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। मतलब टेन कोस का उल्टा होता है, कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से साइन कोसेक का, कोसेक साइन का होता है, कोस किसका, सेक का, और सेक किसका, कोसेक का उल्टा होता है। इस तरीके से अपने पास ये सूत्र बन जाते हैं 8। ठीक है ना, और ये सारे के सारे सूत्र काम आने वाले हैं जो अपन प्रश्नावली करेंगे। इसके बाद अपने पास आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, वो क्या है देखते हैं। वो अपने पास है पहला क्या है, पहला अपने पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, और इससे ही क्या है, इससे ही अपने पास कितने बनेंगे, दूसरा अपने पास क्या होता है, दूसरा अपने पास ये क्या आएगा अपने पास 1 प्लस में कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अपने पास तीसरा अगर अपन बनाए तो तीसरा क्या बन जाता है, 1 प्लस में क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कितना आता है, कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखो ये 3 सूत्र से ही अपने पास कितने सूत्र बनते हैं, इनसे ही बनते हैं 2-2। पहला है अगर अपन को साइन के पदों में चाहिए तो कोस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और कोस स्क्वायर इधर जाएगा पक्षांतरण होके, तो कैसा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोई कह दे भाई मेरे को साइन नहीं, अपन को तो कोस में चाहिए, तो कोस के पदों में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर
क्या आ जाएगा अपने पास, 1 तो अपनी जगह पे ही रहेगा पर साइन इधर जाएगा पक्षांतर होके, तो कैसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसके भी 2 बनते हैं, वो क्या होता है, पहला होता है अपने पास, क्या होता है पहला अपने पास क्या आएगा, अपन क्या करेंगे इधर टेन को इधर ही रखेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये एक इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। इसका ही दूसरा क्या बनता है, इसका ही दूसरा कि एक तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर भी अपनी जगह पे ही रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक अपनी जगह पे ही रहेगा। इसी प्रकार इससे भी कितने बनते हैं, इससे भी बनता है अपने पास 2 सूत्र, ठीक है। कोट तो अपनी जगह पे रहेगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह पे रहेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये एक इधर जाएगा पक्षांतर होके, तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा सूत्र अपने पास क्या है, दूसरा सूत्र है अपने पास कि एक, ठीक है, अपन एक को तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, कोसेक को भी अपनी जगह पे रखेंगे, ठीक है ना। अब की बार क्या करेंगे, कोट स्क्वायर को अपनी चेंज कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इस प्रकार देखो अपने पास कितने सूत्र हो गए, इसे 1 2 3 सूत्रों से कितने मिल गए, 2 सूत्र और मिल गए, और ये सारे अपने काम आएंगे, सारे के सारे सूत्र अपने काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इन सूत्रों को भी अपन याद रखना है अपन को, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, एक जो अपने 8.1 में काम आएगी उस पर और बात करते हैं। वो प्रमेय अपनी देखो कौन सी प्रमेय, वेरी वेरी मोस्ट प्रमेय, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो जैसे अपने पास देखो ये अपन ने पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगती है, किस पे लगती है, समकोण त्रिभुज पे, और ये अपना क्या है समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया अपन ने ABC, और तुम जानते हो ये अपने पास क्या होता है आधार, ये अपने पास क्या होता है कर्ण, और ये अपने पास क्या होता है लंब। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय बनती किस तरीके से है, ठीक है ना। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय मतलब किस तरीके से आता है, जो अपने पास आती है वो किस तरीके से आती है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा अगर लिखें कि किस तरीके से आती है, तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। अब देखो समकोण कौन सी भुजा बना रही है, आधार और लंब, ठीक है, आधार और लंब ये 2 भुजाएं क्या बना रही है समकोण, तो क्या लिखा है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली, तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग, तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, आधार लंब, तो इनके वर्गों का योग तो अपन करते हैं, तो आधार का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, त्रिभुज का कर्ण, तो त्रिभुज का कर्ण के और किसके वर्ग के क्या होती है बराबर होती है। तो ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है कि आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर बराबर में क्या होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है, और इससे ही अपने सारे सवाल होंगे जो 8.1 के हैं। तो ये अपने पूरी प्रश्नावली के सूत्र काम आ गए। इसके बाद 8.2 में अपने काम आएगी सारणी, तो 8.2 में अपन सारणी पढ़ेंगे। अभी इतना ही अपन पढ़ते हैं, इसके बाद सवालों पर आते हैं, एक एक सवाल करते हैं प्रश्नावली के, जो अच्छे सवाल है पेपर में आने लायक है। देखो ये उदाहरण नंबर पहला है, ठीक है ना, और ये क्या बोल रहा है पहला उदाहरण अपने से कि तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति यदि रखा है, यदि tan a बराबर 4 बटा कितना है 3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हैं अपन को याद करने हैं। किसके करने हैं tan a के, तो tan a के जब अपन करेंगे, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है अपन चित्र बना लेंगे,
कैसा बनेगा इसका, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात में तो अपने पास क्या है, ठीक है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये अपन ने ले लिया कौन सा, ए, ये क्या हो गया अपने पास बी, और ये क्या हो गया सी, ठीक है। मैंने ये बताया था ये आधार होता है। अब अपन को दिया हुआ क्या है, देखो अपन को दे रखा है कि tan ए बराबर कितना है 4/3, और अपन जानते हैं कि tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है लंब बटे क्या होता है एल ए, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ये अपन ने पढ़ा है tan ए का मान, ठीक है। पर ये क्या है अपने पास अनुपात में है, किसमें है अनुपात में, तो इसलिए अपन को मानना पड़ेगा कि माना एल, एल क्या है यहाँ पे पढ़ते हैं तो एल लंब हो गया और ये क्या हो गया ए आधार हो गया, ठीक है ना। तो अपन माना क्या मान लिया अपन ने, मान लिया कि एल बराबर, और ये क्या होता है, ये होता है अपने पास के, ठीक है, कर्ण होता है। तो एल बराबर अपन ने क्या मान लिया, एल बराबर अपन ने मान लिया कि 4K है, कितना है 4K, ठीक है। और अपन ने मान लिया एवं क्या मान लिया कि ए बराबर आधार बराबर अपन ने कितना मान लिया, ये अपन को दिया हुआ है 3, अनुपात में दे रखे हैं अपन को, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 3K, ठीक है। अब अपने पास देखो इसकी दो भुजाएं आ गई, एक तो आ गया लंब और एक अपने पास क्या आ गया आधार। तो लंब कितना आ गया अपने पास, लंब अगर अपन लिखे तो यहाँ आ गया अपने पास 4K, और अगर कर्ण लिखूं अपन आधार लिखे तो आधार अपने पास कितना आ गया 3K, और तीसरी भुजा निकाल, जब दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो अपन किससे निकाल सकते हैं, वो अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो अतः क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से किस में लगाएंगे, अपन लगाएंगे त्रिभुज, कौन सा है अपना त्रिभुज ABC और में क्या लगाइए अपन ने पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में क्या लगाइए अपन ने पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो अपन जानते हैं क्या होता है, ये अपने पास होता है लंब आधार प्लस में लंब आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण है अपने पास के, ठीक है ना, के लिख देंगे अपन, क्या होता है कर्ण अपने पास के का स्क्वायर बराबर, ये कैपिटल में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन को दे रखा नहीं है, और बराबर में अगर लिखना भी चाहें तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एल अपने पास क्या है, देखो एल अपने पास है BC, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है एल अपना BC, मतलब कितना है 4K। और अगर अपने पास देखो इसको देखें अपन तो ये कितना है अपने पास BC, और आधार क्या है AB बराबर कितना 3K। तो अपन इस तरीके से लिख लेंगे, चलो ये अपने पास क्या आ जाएगा AC क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है अपने पास, आधार AB है, ये कितना है AB स्क्वायर प्लस में क्या आएगा लंब स्क्वायर, लंब क्या है अपने पास BC का होल स्क्वायर। AC का मान अपने पास है नहीं तो अपन क्या करेंगे AC स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, ठीक है, कारण है। AB का मान कितना है अपने पास, AB का मान है 3K का होल स्क्वायर, BC का मान कितना है अपने पास 4K का होल स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और K का क्या हो जाएगा K स्क्वायर, 4 का करते हैं तो कितना आता है 16, और K का K स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या चलेगा अपने पास AC स्क्वायर, तो 9 और 16 कितने होते हैं 25, और 25 का क्या आएगा अपने पास 25K स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर है तो अपन क्या लेंगे, अपन लेंगे वर्गमूल, क्योंकि अपन को AC का मान चाहिए, तो वर्गमूल लेने पर, और जब वर्गमूल लेंगे तो अपने पास इधर क्या आ जाएगा AC, और इधर कितने आ जाएंगे 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल अपन जानते हैं कि कितने होते हैं 25K का होल स्क्वायर, वर्गमूल लगाते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 25 का होता है 5 और K, ये अपने पास किसका मान आ गया AC का, मतलब तीसरी भुजा भी अपने पास आ चुकी है, ठीक है ना, ये अपने पास तीसरी भुजा आ गई AC का मान। अब इसमें से अपन से क्या पूछा है, तीसरी भुजा आने के बाद तीनों भुजाओं के मान अपने पास होने के बाद अपन से कह रहा है तो कोण tan का तो अपन को दे रखा है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब एक तो दे रखा है 5 और निकालने हैं, तो 5 में पहला नंबर किसका आता है साइन का, तो साइन में साइन A, और साइन A बराबर तुम जानते हो क्या होता है लंब बटे में क्या होता है कर्ण, ठीक है, क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है अपने पास, लंब है अपने पास कितना BC, कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण अपने पास लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है अपने पास AC। तो अपन इसके मान रखेंगे, BC का मान कितना आया मेरे पास, देखो BC का मान मैंने माना है 4K, और AC का मान मेरे पास कितना आया है, AC का मान आया है 5K,
ठीक है। तो k से k कैंसिल, कितना आया 4/5। इसी प्रकार अपन दूसरा निकालेंगे किसका, कोस a का। और कोस क्या होता है अपन जानते हैं, कोस अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आती है तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि लाल बटे में कक्का और अक्का बटे में लाल। पेपर में सबसे पहले जाते ही ये लिखना जब भी इस तरीके के सवाल आ जाए, ठीक है। अपन को चाहिए कोस का, तो इधर देखना आधार बटे कर्ण, क्या आएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है अपने यहाँ पे a बटे में k, ठीक है। तो आधार a बटे में क्या है अपने पास, ये तीनों मान निकाल लिए अपन ने। तो क्या आया अपने पास यहाँ पे अपने पास आया 5k। तो आधार बटे में कर्ण, तो डायरेक्ट रख देंगे अपन। आधार कितना है अपने पास 3k और बटे में कर्ण क्या है अपने पास 5k। तो k से k कैंसिल, बराबर कितना आया 3/5। और tan अपन को दे रखा है, तो अपन तीसरा कौन सा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे अपन कोट थीटा। और कोट थीटा तुम जानते हो कि tan का उल्टा होता है। और अगर ये भी नहीं तो कोट थीटा अपन जानते हैं आधार बटे क्या होता है लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है अपने पास 3k, कितना है आधार 3k और बटे में लंब कितना है अपने पास 4k, ठीक है। तो k से k कैंसिल और कितना आ जाएगा अपने पास 3/4। देख लो उल्टा होता है, tan का उल्टा कोट होता है, तो 4/3 का 3/4 हो गया। इसके बाद अपन निकालते हैं इसका चौथा, 3 निकाल लिया अपन ने, 5 निकालने अपन को, किसका आएगा सेक थीटा का, ठीक है। और सेक थीटा अपन जानते हैं किसका होता है, कोसेक का उल्टा होता है। चाहे तुम डायरेक्ट सूत्र लगा के भी लिख सकते हो। क्या होता है सेक थीटा, यहाँ पे देख लेंगे, ये होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है अपने पास 5k और बटे में आधार कितना है अपने पास 3k। k से k कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 5/3। इसके बाद लास्ट अपने पास पांचवा क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर। कोसेक क्या होता है कर्ण बटे क्या होता है लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब। और कर्ण अपने पास कितना है, कर्ण अपने पास है 5k और लंब अपने पास कितना है, लंब अपने पास है 4k, ठीक है। k से k कैंसिल, तो बराबर कितना आ जाएगा 5/4। अब देखो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो 4/5 और ये 5/4, ठीक है। इस तरीके से अपन ने 5 निकाल लिया। छठा दे रखा है, इसने कहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस तरीके से अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल। इस तरीके से पेपर में तुम्हारे पास सवाल देगा, तुम में से कोई भी दो पूछ लेगा या एक पूछ लेगा कि ये इतना है और त्रिकोणमितिक साइन ए और कोस ए निकालिए, ठीक है। इस तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर में आ सकता है। अगला सवाल है, देखो उदाहरण नंबर 3, ठीक है। 8.1 का तीसरा उदाहरण क्या है, त्रिभुज ACB अपन को दिया हुआ है। त्रिभुज ACB जो मध्य में होता है वो होता है कोण, ठीक है ना। जिसका कोण C कैसा है, समकोण है। देखो C समकोण है, जिसमें अपन को ये दिया हुआ है, ठीक है ना चित्र, जिसमें AB बराबर कितना दे रखा है अपन को, AB बराबर 29 दे रखा है इकाई, और BC बराबर कितना दे रखा है 21 इकाई दे रखा है। और अपन से क्या पूछा है, कोण ABC बराबर कितना है थीटा है, ABC थीटा है। तो निम्न लिखित के मान याद कीजिए। क्या याद करवाया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या पूछा है अपन से दूसरा पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अपन को कोस और साइन के मान लाने हैं और इसमें रखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपने क्या आएंगे, इनके आंसर आ जाएंगे। तो अपन देखो अपने पास तीसरी भुजा होना बहुत जरूरी है, तभी अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका मान निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा होने के लिए अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल में क्या लाना पड़ेगा अपन को लेना पड़ेगा त्रिभुज ACB में क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय। जब दो भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या लगाया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसका, AB का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो आधार क्या है इसका, BC स्क्वायर। लंब क्या है इसका, AC का होल स्क्वायर। AB का मान अपन को दिया हुआ है, कितना दे रखा है AB का मान, देखो 29 दिया हुआ है। ऊपर भी दे रखा है AB का मान कितना, 29। तो 29 का होल स्क्वायर। BC का मान भी अपन को दिया हुआ है, कितना दे रखा है 21 का होल स्क्वायर। प्लस में क्या है AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन को निकालना किसका मान है, अपन को निकालना है AC का मान। तो AC को अपनी जगह पे ही रहने दो, अपन इसको लिख सकते हैं। अब ये 29 इधर है 29, तो 29 को अपनी जगह रहने दो, ठीक है ना। पिल माइनस, अब ये इधर आएगा, जब पक्षांतरण करेंगे 21 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस। तो 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। 29 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये कितना आता है अपने पास, ये अपने पास आता है 841। और 21 का कितना आता है 441 होल स्क्वायर।
इन दोनों को अपन यहाँ पे क्या आ जाएगा AC स्क्वायर और क्या आ जाएगा AC स्क्वायर। जब इनको घटाते हैं तो अपने पास कितना आता है 400, ठीक है। और इसका अपन क्या लेंगे वर्गमूल, जैसे पिछले सवाल में किया था वैसे ही वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा AC, और अपन जानते हैं कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल ये होता है 20, कितना होता है 20। तो अपने पास AC बराबर कितना आ गया 20 इकाई, ठीक है। और AC का जब मान अपने पास तीसरी भुजा इसकी आ चुकी है, क्या आ गई तीसरी भुजा अपने पास, तीसरी भुजा अपन यहाँ पे लिख लेंगे, तीसरा एक और चित्र बना लेंगे यहाँ पे समझने के लिए। तो अपने पास देखो तीसरी भुजा क्या आ चुकी है, तीसरी भुजा अपने पास ये है AC और B, ये थी 29 अपने पास और ये थी 21 और ये अपने पास आ गई कितनी 20, ठीक है। अब अपन निकाल सकते हैं एक एक, क्या निकालेंगे अपन, पहला अपन से पूछा है साइन, क्या पूछा है अपन से पहला साइन थीटा। तो अपन को निकालना है देखो कोस के और किसके साइन के, तो अपन निकाल लेते हैं पहले इस सीक्वेंस में निकालना पहले, ठीक है ना। तो अपन निकालते हैं पहले किसका साइन का, तो साइन थीटा बराबर अपन लिख लेंगे वो चीज़ क्या होता है अपने पास होता है वो क्या होता है कि लंब लाल बटे में कक्का और क्या होता है अक्का बटे में लाल, ठीक है। ये उतार लेना है पेपर में जाओ तभी भी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है अपने पास यहाँ पे, लंब अपने पास जो आया है वो कितना आया 20, कर्ण अपने पास कितना है 29, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड कोस थीटा बराबर क्या होता है A बटे में K, A का मतलब क्या होता है आधार, आधार कितना है 21 और K का मतलब होता है कर्ण, कर्ण कितना है 29, ठीक है। इसमें देख लेंगे, अब अपन एक एक चीज़ निकाल लेंगे। तो अपने पास ये दो चीज़ें आने के बाद में अपन क्या निकाल सकते हैं, पहला क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन को निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्या निकालना है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस का मान कितना है अपने पास, ये है अपने पास 21 बटे में 29 का होल स्क्वायर, प्लस में साइन का मान कितना है अपने पास, ये अपने पास है 20 बटे में कितने 21, ठीक है। इस तरीके से अपन मान निकालेंगे, इनका होल स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आता है 21 का, इसका करेंगे तो ये अपने पास आता है कितना 441, 29 का करते हैं तो ये आता है 841, ठीक है। 20 का करते हैं तो ये आता है 400, 21 का करते हैं तो ये कितना आता है अपने पास, 21 का करते हैं तो ये अपने पास आएगा कितना, ठीक है, लंब बटे में कर्ण, सॉरी ये 29 आएगा, ठीक है ना, अपन ने गलत रख दिया वहाँ पे, कितना आएगा 29, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 29, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर 841, देखो इसका लैसा लेते हैं तो लैसा आएगा अपने पास कितना 841, 841 से 841 कैंसिल हुआ तो कितना बचा 441, 841 से 841 कितना बचा 400। तो अपने पास इसको हल करते हैं तो अपन क्या इसको हल करने पर अपने पास क्या आ जाएगा 841 बटे में कितना 841, काटेंगे कितनी बार कटेगा एक बार, तो इसका मान कितना आ गया अपने पास 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कर देते हैं बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास 1। इसी प्रकार अपन दूसरा सवाल को हल करते हैं। दूसरा क्या है अपने पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसके मान रखते हैं अपन। तो कोस का मान कितना है अपने पास 29 बटे में कितना, वो 21 बटे में कितना 29 का क्या है होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह अब की बार, और कितना है 20 बटे में कितना है 29 का होल स्क्वायर। जब इसको अपन आगे हल करते हैं तो 29 का कितना, वो 21 का कितना आएगा 441 और 29 का कितना होगा 841, माइनस 20 का कितना आएगा 400 और बटे में 29 का कितना आएगा 841 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इन दोनों का लैसा लेते हैं तो लैसा लेने के बाद अपने पास क्या आएगा, लैसा लेने के बाद अपने पास आता है 441, कितना आएगा 841 सॉरी, कितना आएगा 841 और 841 से कटेंगे तो कितने बचेंगे 441 माइनस, और 841 से 841 जाएगा तो कितना आया 400। तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे जब इसको हल करते हैं अपन, तो ये अपने पास आ जाता है 41 बटे में कितना 841, ठीक है। कितना आ जाएगा 41 बटे में 841, तो इसका मान अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन आगे के सवाल
इसी प्रकार का सवाल है प्रश्नावली का पहला सवाल, सेम का सेम सवाल है, ऐसे कैसे बस संख्या चेंज है पर करना इसी तरीके से अपन को। ठीक है, तो ये अपना इस तरीके से सवाल हो गया। 2 सवाल पूछे थे इसमें, पेपर में तुम्हारे पास आएगा तो 1 सवाल आएगा इनमें से, इस तरीके से देखे और 1 सवाल पूछ सकता है कि एक चीज़ बताइए, क्या तो यही पूछ लेगा, यही पूछ लेगा, कोई भी चीज़ एक पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के सवालों को अपन इस तरीके से करेंगे। देखो अगला सवाल है उदाहरण नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है? B समकोण है। तो अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये अपना क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? B समकोण है, तो B अपन ने क्या बना लिया? समकोण है। ठीक है, B समकोण है तो इसको मान लिया अपन ने A और इसको मान लिया अपन ने C। ठीक है, तो tan A बराबर कितना दे रखा है अपन को? 1। तो सत्यापित कीजिए कि, क्या सत्यापित करना है कि 2 sin A cos A बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये अपन को सत्यापित करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लाना है राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, तो अपन को दिया हुआ क्या है? अपन को दे रखा है कि tan A बराबर कितना दे रखा है? 1। ठीक है, तो देखो 1 बटे में अपन 1 भी लगा सकते हैं, तो tan A बराबर अपन को दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 1 दे रखा था, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि tan A बराबर 1 बटे 1, और tan A बराबर अपन जानते हैं, अपन उसको लिखेंगे लंब बटे में क्या होता है? लाल बटे में कक्का। तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। तो देखो अपन को ये अनुपात दे रखा है, किसका? लंब का और आधार का। मान नहीं दे रखा, अनुपात दे रखा है, तो अपन को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि माना लंब जो है अपने पास, लंब क्या है अपने पास? लंब जो है इसका ये है BC। ठीक है ना, क्या है? BC A के लिए, क्योंकि A की बात हो रही है, तो BC लंब इसका है, तो ये बराबर अपन क्या मान लेंगे? 1 के। कितना आ जाएगा अपने पास? 1 के। 1 के को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 को के से गुणा करेंगे तो वही आएगा। और एवं क्या मानेंगे? एवं आधार, आधार भी अपने पास क्या है? आधार अपने पास हो जाएगा क्या? AB, और AB को भी क्या मान लेंगे अपन? K, क्योंकि 1 1 है। अब अपने पास क्या आ चुके हैं? अब अपने पास आ गया आधार का मान और कर्ण का मान, वो लंब का मान, सॉरी 2 मान आ चुके हैं। तो तीसरा मान निकालने के लिए अपन किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज कौन सा है अपने पास? त्रिभुज अपन त्रिभुज ले सकते हैं कि ABC में, और क्या लगाएंगे ABC में? ABC में लगाते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो अपन जानते हैं कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, तो लंब क्या होगा? BC का होल स्क्वायर। और AC का मान अपने पास है नहीं, इसलिए AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AB का मान अपने पास कितना है? ये अपने पास है K का होल स्क्वायर, प्लस में BC का मान कितना है? K का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो AC स्क्वायर बराबर K का स्क्वायर प्लस में K का स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 2K स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या लेंगे इसके बाद अपन? इसका वर्गमूल लेने पर। ठीक है ना, जब वर्गमूल लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर तो आ जाएगा AC, और इधर क्या आ जाएगा? 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए √2 आ जाएगा, और K का क्या हो जाएगा? K स्क्वायर का K हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया अपने पास? AC का। मतलब तीसरी भुजा भी अपने पास आ चुकी है। कितनी आ गई तीसरी? 2√2K। अब अपन निकाल सकते हैं। देखो क्या पूछा है, पहला अपन को चाहिए क्या? साइन। क्या चाहिए अपन को? साइन चाहिए। तो अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे? साइन A बराबर अपन जानते हैं क्या होता है? साइन A बराबर होता है अपने पास लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है अपने पास? लंब है अपने पास K, और कर्ण अपने पास कितना है? कर्ण अपने पास है √2K। K से K कैंसिल, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1 बटे में √2। किसका मान आ गया? साइन A का। इसी प्रकार अपन किसका निकाल लेंगे? अपन को चाहिए कोस A। तो कोस A क्या होता है? ये होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है ना, क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है अपने पास? आधार है K, और अपने पास K का मान कितना है? √2K। ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये भी अपने पास क्या आ जाएगा? √2। अब अपन से क्या पूछा है इसने? पहला क्वेश्चन क्या है? अपन से पूछा है कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन ले रहे हैं इसको, ये सिद्ध करना है, तो अपन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना ले लेंगे? 2 sin A cos A।
ठीक है। और इसमें अपन मान रखेंगे अपन इसका 2, और साइन ए का मान कितना है अपने पास 1/√2, ठीक है। और इनटू क्या आ जाएगा 1/कोस ए का मान भी यही है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अपन 2 को गुणा करते हैं इस पूरे ऊपर वाले पद से तो 2 आ जाता है। √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1 का भाग 1 में जाएगा कितनी बार 1 बार। और 1 क्या है अपना राइट हैंड साइड, ठीक है। ये अपन से सत्यापित करवाया है तो ये आ जाएगा अपने पास क्या आ गया इति सिद्धम। अपन लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल करना है। अच्छा सवाल है, आने लायक सवाल है पेपर में। तो इस तरीके प्रत्येक सवाल में अपन को पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है अपन को लाल बटे कक्का, अक्का बटे में लाल, सारे सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला उदाहरण है अपना लास्ट 5वां। ये क्या है, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ जिसका कोण P क्या है समकोण है। OP बराबर कितना दे रखा है अपन को, ये अपन को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और OQ माइनस क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है PQ बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन Q और कोस Q के मान याद करने हैं अपन को, ठीक है। तो Q के सापेक्ष कर रही है बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन को दिया हुआ है, ठीक है, क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है अपन को दिया हुआ है कि OP बराबर कितना दे रखा है अपन को 7 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है और OQ एवं क्या दे रखा है अपन को OQ माइनस में कितना दे रखा है PQ बराबर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको जो दिया हुआ है तो OQ बराबर 1 प्लस में क्या आ जाएगा PQ, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये किस में आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास 1 प्लस में क्या आ जाएगा OQ आ जाएगा। ये किसका मान आ गया अपने पास OQ। तो अपन लिख देंगे इस पे समीकरण नंबर 1 और इस पे समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने पास 2 भुजा आ चुकी है, पहले अपने पास एक ही भुजा थी, अब अपने पास 2 आ गई। कौन कौन सी आ गई OP और कौन सी आ गई अपने पास OQ। और अपने को निकालना क्या है PQ निकालना है, तो PQ निकाल लेंगे। जब 2 भुजा दे रखी है अपन 2 भुजा निकाल ली अपन ने, OQ बराबर यहाँ से निकाल ली, एक भुजा रहेगी ये। तो अपन लगाएंगे त्रिभुज कौन से में OPQ में, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पूरे सवाल पाइथागोरस प्रमेय से ही होंगे 8.1 में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं अपन कर्ण स्क्वायर, तो OQ का क्या आएगा होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या है OP का होल स्क्वायर, प्लस में लंब स्क्वायर क्या है PQ का होल स्क्वायर। तो OQ का मान कितना है अपने पास, OQ का मान अपन निकाल चुके हैं, ये है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP का मान कितना है अपने पास, ये है अपने पास 7, तो 7 का होल स्क्वायर। PQ का क्या आ जाएगा PQ स्क्वायर, क्योंकि मान नहीं दे रखा। इसको अपन खोलते हैं तो ये अपने सूत्र तुम जानते हो कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या होता है 2AB, इस तरीके से खुलता है। तो इसको इस वाले सूत्र से अपन खोलेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा PQ स्क्वायर, कितना आ जाएगा PQ स्क्वायर, प्लस में कितने आ जाएंगे 2PQ, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो ऐसा ही कैसा आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है गुणनचस, प्लस में क्या होता है PQ स्क्वायर, ठीक है। देखो प्लस प्लस तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये यहीं पे कट जाएंगे, सेम चिन्ह होते हैं और बराबर का चिन्ह होता है बीच में, तो कट जाते हैं, ठीक है। इधर क्या बचा है अपने पास 2 प्लस में 2PQ बराबर कितना आया अपने पास, ये अपने पास आ गया गुणनचस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 2PQ और 1 इधर जाएगा पक्षांतरण होके, तो ये गुणनचस माइनस कितना आया 1, क्या लिखेंगे यहाँ पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर अपने पास ये आ गया, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा PQ बराबर कितना आया 48 और ये 2 खा जाएगा बटे में, तो इसको काटेंगे 2 एकम 2, कितनी बार कट जाएगा ये 24 बार, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया PQ बराबर, तो PQ बराबर अपने पास आ गया 24 सेंटीमीटर। ये देखो अपने पास तीसरी भुजा भी आ गई। और जब तीनों भुजा अपने पास आ जाती है, ठीक है, ठीक है, अभी अपने पास PQ आया है, क्या आया है PQ, तो PQ से अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, तो PQ का मान
इसलिए समीकरण दी गई है, ठीक है ना, नाम देंगे इनको। तो P यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे, 2 में, और 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है 24, ठीक है, और सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ओ क्यू बराबर आ जाएगा अपने पास 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब ओ क्यू अपने पास तीनों भुजा आ चुकी है अपने पास, अब कितने कितने आ गए अपने पास, चित्र बना लेते हैं अपन। यहाँ पे अपने पास चित्र आ गया, क्या आ जाएगा कि भाई ये है क्यू, ये है क्या ओ, ये है पी, इसका 7 दे रखा था। ओ क्यू बराबर अपने पास कितना आ गया, 25 आ गया, और पी क्यू बराबर कितना आ गया अपने पास, 24 आ गया। अपन को मान क्या चाहिए, पहला इसने पूछा है किसका, साइन क्यू का, तो साइन क्यू बराबर, अब देखो क्यू यहाँ पे है तो क्यू के सापेक्ष मैंने बताया था तुम्हें, जब क्यू यहाँ पे है क्यू के सापेक्ष पूछा है तो लंब, ये तो क्या होगा लंब, और ये क्या होगा आधार, ठीक है ना, कर्ण सेम होता है तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास, लंब अपने पास है 7, कर्ण अपने पास कितना है 24, ठीक है। ये अपने पास आ गया किसका मान, साइन का। इसके बाद दूसरा क्या पूछा है इसने पूछा है अपन से कोस क्यू। तो कोस क्यू का जानते हैं अपन, ए बटे में क्या, मतलब आधार बटे में कर्ण। तो ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान अपने पास, आधार क्या है इसका, आधार अपने पास है 24, कर्ण का मान पूछा है ना यहाँ पे, देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आधार कितना 24 और कर्ण कितना 25, तो ये 2 आंसर आ जाएंगे अपने पास। एक तो आएगा 7/25 और एक आएगा 24/25। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे अपन। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, पेपर की दृष्टि से। इसी प्रकार एक और सवाल है ऐसा का ऐसा जो प्रश्नावली में है अपनी में, ठीक है। तो अपन ने उदाहरण 5 तक बात कर ली है, अब आगे बात करेंगे अपन प्रश्नावली के सवालों पर, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइबर और लाइक करें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली क्लासों में।